دیتا ہوں۔ انداز نے تمہارے مسحور کیا ہے لوگوں کو، انداز نے تمہارے مسحور کیا ہے لوگوں کو، اسی لیے الہی نے مشہور کیا ہے وعظوں کو۔ انداز نے تمہارے مسحور کیا ہے لوگوں کو، اسی لیے الہی نے مشہور کیا ہے وعظوں کو۔ آج یوم آزادی ہے پتہ ہے ہم سب کو، آج یوم آزادی ہے پتہ ہے ہم سب کو، تشریف لا کر داستان شہیداں سنائیے ہم کو۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب رشیدی دامت برکاتہم العالیہ۔ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಿಆರ್ಪಿ ಮೇಡಮ್ ಗಂಗಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق عزیز طلبہ، پردہ نشین، عفت ماں بہنیں، مسند پر تشریف فرما ذمہ داران حضرات و میزبانان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پر کچھ بات کروں اس سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا کی راہ میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، خدا کی راہ میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، مگر خاک وطن تجھ کو کبھی رسوا نہیں کرتے۔ خدا کی راہ میں ہم کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، مگر خاک وطن تجھ کو کبھی رسوا نہیں کرتے۔ ہمارے دیش کی سنسد تجھے یہ تو پتا ہے، ہمارے دیش کی سنسد تجھے یہ تو پتا ہے، محبت کرنے والی ہر چیز کو سجدہ نہیں کرتے۔ یقیناً ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارے اکابر کی دین، ہمارے رگوں میں دوڑنے والا لہو ہمیں بتا رہا ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ، انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ ہے، جو شبیہ ہے، اسے ہم نے بگاڑ کے رکھا۔ ہندوستان آزاد کیسے ہوا؟ دو چار نام میں پوری معذرت کے ساتھ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ جتنے اسپیکرز ہیں اور جتنے لوگ جہاں جہاں اسپیچ کریں گے، وہ سب سے پہلے ہندوستان کے آزادی کی تاریخ کا بغور جائزہ لیں۔ دو چار نام، 5 نام، 6 نام،
क्या बस 6-7 अफराद मिलकर हिंदुस्तान को आजाद कर दे? हिंदुस्तान की जो क्रांतिकारी चली है, इनके 4-5 नामों से हिंदुस्तान आजाद हो गया? तो फिर इसके पीछे जो कुर्बानियां हैं, इसके पीछे जो मेहनतें हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी की ख्वाब देखने वाले कौन बुजुर्ग हैं, इसका सिलसिला शुरू कहां से होता है, ये पूरी तारीख को समझने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज जब कदम रखा तो मुगलिया सल्तनत का आखिरी दौर था। तारीख को तोड़ मोड़ को पेश करना नहीं कभी भी। जिसे प्रूफ होना, स्पीकर से पूछो तेरी स्पीच में जो बात आई कौन सी किताब है, इसके हवाला जात क्या है, तू कहां से बोल रहा है, स्पीकर को पूछने का पूरा हक है। लेकिन तारीख बताने वाले भी पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी दियानत के साथ तारीख बताए। मुगलिया सल्तनत का आखिरी दौर था। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज दाखिल होना शुरू हुए, अभी पूरे आए नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का निजाम अभी तक कायम नहीं हुआ था। अंदर छुपे बैठे देशद्रोही, देश के गद्दार, ये अभी खुलकर वापस नहीं आए थे। जब अभी आए अंग्रेज आकर क्या बोले, इन्होंने एकदम आकर हमें हिंदुस्तान पर हुकूमत करती करके बोले भीख मांगे। क्या करें? मुगलिया जो आखिरी दौर था, इन्होंने दामन पसार कर भीख मांगे। हिंदुस्तान के अंदर हमें इतनी जगह दे डालो भीख में, ताकि हमें थोड़ी कुछ दिनों तक रहकर हमारी तिजारत के बाद हमें वापस चले जाती। तो उनको भीख में इतनी छोटी जो जगह मिली, फिर उसके बाद उन्होंने वहां से अंदर घुसको काम शुरू कर रहे। फिर उसके बाद अंग्रेज को तकवीयत कैसा मिली, अंग्रेज के हाथों कौन कौन बिके, एक तारीख का तवील हिस्सा है। और एक कौन तारीख बताता है, या तो उसके ऊपर केसा होती, या तो मुकदमे होती, या तो उसे खत्म। वो तारीख उन्हें बोला था बहुत जबरदस्त तारीख थी, कहाँ है उन्हें नहीं, खत्म। हर जगह होता है, सही बोलने वाले, सच बोलने वाले, सच लिखने वाले, बहुत सारे हालात का सामना करना पड़ता है। उस वक्त जब अंग्रेज के पैर जमे, अच्छा आज जगह जगह सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर फुला एक बात सुनने में आती है कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर बताया जाता है कि औरंगजेब चोर था, फुला था। अरे सुनो, ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा जर्मन, उनका एक कमांडर बोलता है, उसी मुगलिया दौर के अंदर हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। हिंदुस्तान को जब उसने देखा तो उसने ये कहा, हिंदुस्तान को जब उसने देखा तो उसने कहा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। अब ये जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया करके अंग्रेज बोला, दौर किसका? मुगलिया दौर था। अंग्रेज बोला सोने की चिड़िया, ये सोने की चिड़िया के पंख नोचना शुरू करे, वहां से लेकर आज तक भी नोचते आ रहे हैं। करोड़ों के घोटाले नहीं हो रहे मुल्क के अंदर, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे। उस दौर के अंदर अंग्रेज की वजूद को सबसे पहले जिसने खतरा महसूस किया, उस बुजुर्ग हस्ती का नाम मुस्नदुल हिंद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। कहाँ मिलते तारीख? 150-200 साल पहले की तारीख उठाओ, वहां मिलते। तो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आपको अब भी कदम भी जमाया नहीं था। उसी वक्त हिंदुस्तान की आजादी की
अंग्रेज के नापाक कदम को उखाड़कर हिंदुस्तान के बाहर फेंकने की सबसे पहले जिसको फिक्र लायक हुई उस बुजुर्ग का नाम मुस्तदुल हिंद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह। मुस्तदुल हिंद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। फिर हजरत शाह वलीउल्लाह साहब के जो शागिर्द हैं हिंदुस्तान और बैरून हिंद में लाखों की तादाद में फैले हुए थे। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पूरे एशिया के अंदर जितने उलमा हैं उनकी सनद हदीस जाकर हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर रुक जाती है। फिर वहां से आगे सिलसिला जाता है, वहां का किसी भी मौकफ का आलिम हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाले हो, फिर हजरत शाह वलीउल्लाह को मुस्नदुल हिंद कहा गया तो हजरत शाह साहब ने सबसे पहले फिक्र की। फिर हजरत शाह साहब की औलाद में हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा लिखा कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज से जिहाद वाजिब हो चुका है। ऑक्सफोर्ड के अंदर आज भी हजरत का फतवा मौजूद है। अगर कोई देखना चाहते हैं तो नेट पर भी सर्च करो, मिल जाता है। बाद में तारीखी किताबें हैं, उन किताबों के अंदर भी ये फतवा छपा हुआ है। तो सबसे पहले फतवा देने वाले, सबसे पहले सोचने वाले हजरत शाह वलीउल्लाह साहब, और सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ फतवा देने वाले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब। अब जहां पर आजादी की तकरीरें होती हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है ये नाम, बुनियादी मालूम नहीं, हमारी सोच मालूम नहीं। एक गांधी जी का नाम आया, एक भगत सिंह का नाम आया, एक जवाहरलाल नेहरू का नाम आया, फिर किसका क्या है, 4-5 नाम आ गए, कहानी खत्म। असल में जिन्होंने बलिदान दिया है, असल में जिन्होंने कुर्बानियां दी है, कहां है उनके नाम? हिंदुस्तान की आजादी तक अंग्रेज मुहर्रिख लिखता है 51,000 उलमा की कुर्बानियां हुई हैं। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पिशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां पर किसी आलिम की सूली ना लटकी। 50,000 से जायद उलमा को कुर्बानी देनी पड़ी, उनके नाम आज नहीं। हम एक मिटा रहे हैं तो दूसरे को भी नहीं, हम ना तारीखी मालूम नहीं बोलना का तो हकीकत। तो हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब फतवा दिए कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद वाजिब हो चुका है। फिर उसके बाद हजरत शाह साहब के फतवे के बाद सबसे पहले जिन्होंने तलवार उठाई अंग्रेज के खिलाफ वो नाम सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। हजरत सैयद अहमद शहीद के बाद बालाकोट की पहाड़ी पर, मैं ना मुख्तसर ऊपर से लेकर चल रहा हूं तारीख को। हजरत सैयद अहमद शहीद के बाद बालाकोट की पहाड़ी पर अंग्रेजों के खिलाफ महाज आराई जिसने की है उसका नाम हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बाद यह सिलसिला चलता रहा। हजरत के शागिर्दान पैदा हुए, हजरत के शागिर्दान पैदा हुए, चलता रहा। यह सिलसिला बहुत दूर तक चलता रहा। फिर उसके बाद आजादी के हीरो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मुझे पूरे हिंदुस्तान की तारीख में एक राजा महाराजा ऐसा बताओ जिसने अपने देश के लिए अपने बच्चों को गिरवी रख दिया। ऐसी मोहब्बत करने वाले लोग मंड्या डिस्ट्रिक्ट के जो इलाके के लोग हैं, उस वक्त ये बात तारीख में बाकायदा लिखी हुई है कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने दोनों बच्चों को जब गिरवी रखे, अंग्रेज बच्चों को लेकर जा रहा था, उस डिस्ट्रिक्ट की पूरी औरतें जमा हो गई। कहा कि सुल्तान, छोटे सुल्तान को कहां भेज रही? टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह बोले,
ऐसा मसला है, फला है, पूरी बात बताए। खजाने में माल कम पड़ गया, मेरा अंग्रेज से वादा था, मैं उसे उसके मुताबिक नहीं दे सका, तो इसलिए मैं अपने बच्चों को गिरवी रख रहा हूँ। तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास खड़े होकर औरतें अपना माल, अपना जेवर निकाल कर उनके कदमों में रख दी। मुअर्रिखीन लिखते हैं अंग्रेज को देकर अब भी उतना माल बचकर था। उसके बाद बोले सुल्तान हमारे रहते हुए छोटे सुल्तान को तुम्हें गिरवी रख दे, हमना ये मंजूर नहीं। ये हिंदू मुसलमान की एकता, भाईचारगी, प्यार और मोहब्बत था। अंग्रेज इसके अंदर नफरतें घोलना शुरू किया। हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गाय के नाम पर जितना भी मसला खड़ा हुआ है, ये सब अंग्रेज का दिया धराया है। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर असबियत की बुनियाद पर जो लड़ रहे, ये उसी अंग्रेज की ज़ुर्रियत है, उसी औलाद है। फिर हज़रत टीपू सुल्तान के बाद इसी तरह महाज आराई होती रही, महाज आराई होती रही। सन 1857 का जो जिहाद आज़ादी था, बानिय दारुल देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल का जो क़ियाम फरमाया, इसकी वजह यही थी कि हिंदुस्तान को एक ऐसे मुजाहिदीन के दस्ते की ज़रूरत है जिनके कदम ज़मीन पर टिकने के बाद हिंदुस्तान की आज़ादी यकीनी बना सके। तो हजरत मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदुत ताइफा हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में एक महाज तैयार फरमाया। उस सब के जो बुजुर्गान दीन हैं, हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की है, हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी है, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जाफर थानसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो बुजुर्गान दीन है, इन्होंने बाकायदा कुर्बानी दी है, इन्होंने बाकायदा तौर पर कुर्बानी दी है। और उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा, उन्हीं की कुर्बानियों का समरा जो हिंदुस्तान आजाद हुआ है। आज भी अगर हिंदुस्तान की तारीख, पूरी तारीख अगर देखना चाहते हैं, मैं पूरे गर्व से, पूरे फख्र से बात कह सकता हूं, हिंदुस्तान की आजादी के पीछे 70% हम मुसलमानों की कुर्बानियां हैं। 70% से जायद हम मुसलमानों की कुर्बानियां हैं। ये जो हमारा बलिदान है, ये जो हमारी कुर्बानियां हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इन कुर्बानियों को कबूल फरमा। इसलिए कि शहीद का जो खून है, ये जमीन पर जब पड़ता है तो इनकलाब लेकर आता है। शहदा के खून से इनकलाब पपा होता है। जहां पर तस्वीर गांधी जी का, वहां पर सैयद शुहदा, कायदे मिल्लत, मर्दे हुर्रियत, मर्दे मुजाहिद हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का भी तज़किरा बराबर होनी चाहिए। क्यों? जिसने खून दी, जिसने कुर्बानी दिया, जिसने अपने बच्चों को गिरवी तक रखा, और आखिरी दम तक जब हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई, हजरत की शहादत हुई, श्रीरंगापट्टनम का वो मकाम आज भी हमें तारीखी इतिहासी मकाम तौर पर हमें देखने को मिलता है। जब हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह नीचे पड़े हुए थे, हजरत की वफात के लम्हात थे, उस वक्त आगे बढ़कर अंग्रेज कहता है, हजरत टीपू सुल्तान के पास जाकर खड़ा हो गया, खड़ा होकर देखता है अब भी हजरत में रूह बाकी है या नहीं, इसे फिर उसके बाद कहता है, जब देखा कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह विशाल हो चुका है, हजरत की शहादत हो चुकी है, तो उस वक्त अंग्रेज ने एक तारीखी जुमला कहा था। तो जुमला ये था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज का जुमला था, आज से हिंदुस्तान हमारा है। जब तक हजरत टीपू बाहयात, जब तक हजरत टीपू जिंदा, जब तक हजरत टीपू की हयात है, तब तक अंग्रेज को उम्मीद नहीं थी, तब तक अंग्रेज को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान पर राज कर सकते हैं। लेकिन हजरत टीपू की शहादत के बाद अंग्रेज कहता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। ये जो बलिदान है, ये जो कुर्बानियां हैं, ये जाए नहीं जाएंगी। हमारे अकाबिर,
हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियां दी है, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी है, देश के खातिर, वतन की मट्टी के खातिर, इसके तहफ्फुज़ के लिए जो कुर्बानियां है, इसे हम जाये होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह की कुर्बानी की जरूरत पड़ी थी, हम उसी शाह वलीउल्लाह के रूहानी बेटे हैं, हम उसी शाह अब्दुल अजीज के रूहानी फर्जंद हैं, हम उसी बलिदान है। ये जो कुर्बानियां है ये जाये नहीं जाएंगी। हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियां दी है, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी है, देश के खातिर, वतन की मट्टी के खातिर, इसके तहफ्फुज़ के लिए जो कुर्बानियां है, इसे हम जाये होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह की कुर्बानी की जरूरत पड़ी थी, हम उसी शाह वलीउल्लाह के रूहानी बेटे हैं, हम उसी शाह अब्दुल अजीज के रूहानी फर्जंद हैं, हम उसी टीपू के रूहानी बेटे हैं। आज भी हम हिंदुस्तान के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान जब भी तकाजा करेगा, हम इसके लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं और हम देंगे, देते रहेंगे। लेकिन मैं आज खुसूसन यहाँ पर तशरीफ फरमा जो हमारी माँ बहनें हैं, मैं इनसे एक बात बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के अंदर कलम की ताकत पैदा करो, अपने बच्चों को तालीम दो, तालीमी मैदान में आगे बढ़ाओ। एक तो जो हमें तालीम याफ्ता है उनको भी तारीख पर नजर नहीं। अब उन्हें क्या काम की एक बुक मिली, उठाए, ले लेकर पढ़ लिया, रख डाले, ऐसा। लेकिन हकीकत में जो तारीख है, इसे सर्च करना सीखो। जिसे बोलते ना PhD, 10-12 किताब हम पढ़ लेते, एक रिसाला लिख डाले तो PhD। उलमा जो तारीख खंगालते हैं, इस तरह मैं कहता हूँ तारीख खंगालो, अपने बच्चों के अंदर वो जज्बात पैदा करो, वो तालीमी मेयार पैदा करो, सरबुलंदियां पैदा करो। हमारे बच्चे रिसर्च स्कॉलर बने, तहकीक करे, मुहक्किक बने। कलम की ताकत पैदा करो, पेन की ताकत पैदा करो। मुसलमानों, आज अगर हमने किया तो समझो हमारी बका है। आज हमने अपने बच्चों के अंदर इल्म की ताकत नहीं पैदा किया तो समझो हम खसारे और नुकसान में। अब मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। ये जो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं ना, ये कौम का मुस्तकबिल है, ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। इनको ज़ेवर इल्म से आरास्ता व पैरास्ता करो, इनको इल्म दो, इल्म के गहवारे में इनको झूलना सिखाओ, इनका ओढ़ना बिछाना इल्म बनाओ, इनके अंदर ताकत पैदा करो, इल्म की तहकीक की कुव्वत पैदा करो। फिर जाकर इंशाअल्लाह ये बच्चे बताएंगे कि हमारी तारीख क्या है। जिस कौम ने अपनी तारीख भुला दिया, वो कौम गया अपने आप को ज़ाये कर दी। इसलिए मुसलमानों, अपनी तारीख में याद रखो। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात का इख्तिताम